ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमेषु राजता देवी नर्मदायै नमो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़े भाग से भागवत, बड़े भाग से भागवत के मिलते आख्यान। बंधुओं, भागवत शब्द में ही भाग सब छिपा हुआ है। जिसके भाग में होता है उसे ही सुनने को मिलती है, ऐसी भागवत कथाएं हैं। तो बड़े भाग से भागवत के मिलते आख्यान, आप तरह पुरखे तरह, आप तरह पुरखे तरह, सुनिए कथा महान। ए भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का, भगवान के 24 अवतारों की कथाओं को लेकर के भागवत पुराण की रचना हमारे महर्षि वेदव्यास जी ने की है। और हमें सौभाग्य मिला है, हम तो भागवान हैं ही। आप जो जो भी सुन रहे हैं आप भी भागवान हैं। भागवत के अंतर्गत अभी भगवान श्री कृष्ण की कथाएं, कल एक विचित्र कथा आपको सुनाई भगवान भोले भंडारी की, कि किस प्रकार उन्होंने वरदान दे दिया भस्मासुर को, और उसके बाद में किस प्रकार भस्म हुआ, और कथा मैंने आपको सुनाई। भगवान विष्णु ने मदद की, भगवान श्री कृष्ण जो जिनके अवतार हैं। आज हम आपको एक दोहा आपने सुना है कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, का भृगु ऋषि को घट गयो जो, का विष्णु को घट गयो जो भृगुमारी लात। कहते हैं भगवान विष्णु का क्या कम हो गया भाई, भृगु ऋषि ने लात मार दी। और यहाँ तक वो लात का इतना ज़्यादा महत्व है ब्राह्मण की लात का, कि कहते हैं भृगुलता का चिन्ह है भगवान विष्णु की वक्षस्थल पर। वह कथा आज हम आपको सुनाते हैं कि ये प्रसंग ऐसा क्यों आया। एक बार सरस्वती के किनारे ऋषि मुनियों ने यज्ञ किया। सारे लोग इकट्ठे होते तो नाना प्रकार की बातें होती हैं। भगवान जो शिव के भक्त हैं वो शिव की बड़ाई करते हैं, जो भगवान विष्णु के वो विष्णु की तारीफ करते हैं। तो तय हुआ कि भाई देखा जाए तीनों देवताओं में सबसे श्रेष्ठ देवता कौन है। वैसे तो सभी बड़े हैं, पर उनका आचरण देखा जाए, उनके व्यवहार से देखा जाए कि कौन देवता जो है सबसे श्रेष्ठ है। चलिए हम आपको कथा प्रसंग में ले चलते हैं दोहा चौपाइयों के रूप में। कि सरस्वती तीरे यज्ञ हित जुड़े सकल ऋषि राय, कौन बड़ा त्रिदेव है आपस में बतराय। आपस में वार्तालाप कर रहे हैं कि सबसे बड़ा देवता कौन। हरिहर को बोले कुछ ज्येष्ठा, कहने लगे कछुक विधि श्रेष्ठा। कुछ लोग कह रहे भैया देखो भगवान विष्णु श्रेष्ठ है। कुछ लोग कह रहे नहीं विष्णु नहीं भैया, तुमको नहीं मालूम, भगवान शिव श्रेष्ठ है, क्योंकि वो जब तीसरा नेत्र खोलते हैं तो सब कुछ भस्म कर देते हैं, उनसे डरना चाहिए। कुछ कहने नहीं भाई देखो जिसने संसार की रचना की है, और यदि वो विधाता ही नहीं होती तो रचना कौन करता, विधाता सबसे बड़े। तीनों लोगों, तीनों देवताओं के बारे में नाना प्रकार की अपने अपने ढंग से लोग तारीफ करने लगे। तो बात परीक्षा की जब आई, सबने कहा जाए भृगुराई। और जब वो परीक्षा की बात आई, वही परीक्षा लेने कौन जाए। तो ये भृगु ऋषि जो हैं ब्रह्मा के पुत्र हैं। और ये भृगु का तो बड़ा अलग अलग संबंध बताया है, अलग अलग पुराणों में आप जब अवलोकन करेंगे, अवगाहन करेंगे तो आपको लगेगा कि भृगु जो है एक जगह भगवान शिव के साड़ू भाई बताए हैं, और एक जगह भगवान विष्णु जो है ना, विष्णु उनके ससुर हैं, ये उनके जवाई हैं। ऐसी बहुत सी अलग अलग पुराणों में अलग अलग प्रसंग हैं, पर यहाँ पर बताया कि ब्रह्मा के पुत्र भृगु जी जो है परीक्षा लेने के लिए चल दिए। विधि सुत जान सभी की इच्छा, गए महामुनि लेन परीक्षा। सबकी इच्छा थी कि विधि का सुत जो है भृगु यही परीक्षा लेने जाए। सर्वप्रथम ब्रह्मा ग्रह आए, किया न बंधन सर न झुकाए। हाँ भाई देखिए लौकिक व्यवहार है, जब हम अपने से बड़ों के पास जाते हैं, गुरुजनों के सामने जाते हैं तो नतमस्तक होते हैं, स्तुति करते हैं, प्रणाम करते हैं। अब ये तो परीक्षा लेने गए थे,
तो इन्होंने गए जा करके ब्रह्मा के पास में गए और जा करके ना तो उनको नमस्कार किया ना प्रणाम किया, और जा करके वहाँ जब वो उनको स्वागत करने के लिए खड़े हुए ब्रह्मा जी देव बैठ गए, तब तो बड़े नाराज हो गए कि इसको ये लौकिक व्यवहार भी नहीं मालूम, ये कैसा ऋषि है, ये पृथ्वी लोक से आया हुआ है। नाराज हो गए ब्रह्मा जी। अब किया न बंधन सर न झुकाए, किया न भ्रगुलोक के व्यवहारा, किया कोप विधि किंतु समारा। जब इधर गुस्सा आई बहुत उनको, पर एकदम ध्यान आ रही यार मेरा बेटा है, अब गलती करता है भाई बाप की चाहिए, बाप को चाहिए कि एक तो गलती तो अपने बेटा की क्षमा कर दें, तो अपने आप को संभाल लिया। गुस्सा जरूर आया उन्होंने, पर सोचा अरे ये तो मेरा बेटा है, चलो ठीक है भाई इसको समझाऊंगा मैं। तो है मेरा ही बेटा, यही सोच कर क्रोध समेटा। अपने जो क्रोध आ रहा था ब्रह्मा जी को वो उन्होंने समेट लिया। अब ये तो परीक्षा लेने गए थे इसलिए ज़्यादा रुके नहीं, चल दिए वहाँ से। गए वहाँ से भृगु कैलासा, जहाँ सदा शिव सदा निवासा। और भगवान महादेव के समीप पहुँच गए, और भगवान शिव जो है इनको अपना बराबरी का, क्यों साड़ू भाई भी बताना कहीं कहीं तो बराबरी का मान करके आलिंगन करने के लिए खड़े हुए हैं। गले भाई जो बराबरी वाले होते हैं जिससे गले मिलते हैं, तो भगवान शिव खड़े होकर के उनसे गले मिलने के लिए खड़े हुए। तो अब ये क्या कहते हैं कि गले मिलन हित शिव जी उत्सुको, लेकिन बैठ गए तब भृगु झुको। और ये तो ही उत्सुक हुए गले मिलने के लिए, और भृगु तुरंत बैठ गए और क्या कहते हैं, बोले मैं तुमसे गले नहीं मिलूंगा, क्योंकि तुम्हारे लोक व्यवहार सब गलत है, शमशान में रहते हो, कहीं भस्म लगाते हो, कहीं कुछ करते हो, ये सब अपमान है आप, इसलिए आपको मैं गले नहीं लगाऊंगा। तो तुम मैं नहीं लोक व्यवहारा, वतैना लिंगन स्वीकारा। सुन भृगु बात कुपित भय भारी। भगवान शंकर बोला क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा दे लगती क्या भगवान शिव को, एकदम नाराज हो गए। तो उस उठे दंड देने त्रिपुरारी, और इनको त्रिशूल उठा लिया मारने के लिए। सती ने हाथ पकड़ लिया कि महाराज अरे ये भी अपने रिश्तेदार हैं, ये महामुनि हैं और ये ब्राह्मण है, बहुत सारी बातें समझा करके सती ने उनको रोक दिया। सती भगवती ने समझाया, तब शिव क्रोध शांत हो पाया। तब जाकर के भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ। तब बैकुंठ गए ऋषि राई, सैनित हरि के लात जमाई। अब ये पहुंच गए बैकुंठ, वहां पे भगवान लक्ष्मी जी की गोद में सर रख करके सो रहे थे। अब भला बताओ ऐसी स्थिति में कोई आदमी देखेगा तो क्या कहेगा। तो भृगु ने क्या तुरंत जाकर के लात जमाई कि मैं आया हूं तेरे द्वार पर और तू इस प्रकार से पड़ा हुआ है। कहले एक लात मार दी। उठे विष्णु तब कीन प्रणामा, स्वागत ऋषि की जय विश्रामा। और भगवान विष्णु उठे और उठ करके हाथ जोड़ करके भृगु ऋषि कहते हैं अरे महाराज, अरे आपने कहाँ कष्ट किया, आइए बैठिए, विश्राम कीजिए, आराम कीजिए। और मेरी बड़ी गलती हुई कि मैं आपके स्वागत के लिए उठ करके दरवाजे पे नहीं आ पाया। उठे विष्णु तब कीन प्रणामा, और स्वागत ऋषि की जय विश्रामा। लगे स्वयं हरिचरण दवाने, क्षमा मांग बहुभांति मनाने। अब भैया देखो कहीं कहीं इनको जमाई बताया ना, तो जमाई तो आदरणीय होता है, और फिर देव ब्राह्मण थे और ऋषि थे, तो बहुत सारे संबंध है उनके परस्पर। भगवान जो है उनके चरण पकड़ लिए और धीरे धीरे भगवान ऋषि के पांव दबा रहे हैं। देखिए कमलापति जो सारे संसार के रक्षक हैं, वो एक ब्राह्मण के पैर दबा रहे हैं। यहाँ ब्राह्मण की महिमा बताई, कौन से ब्राह्मण की? उस ब्राह्मण की जो हमेशा ब्रह्म जाना दिशा ब्राह्मणा, जो हमेशा ब्रह्म में निरत रहता है, और जो ब्रह्म में निरत रहता है वो ब्रह्म के समान ही हो जाता है। इसलिए कोई ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए कि भाई ब्राह्मण को आचरण दबाए भगवान विष्णु ने, क्योंकि वो तो ब्रह्मवत थे। तो बिना क्षमा मांग बहुभांति मनाने, लगे स्वामी हरिचरण दबाने। चरण चिन्ह तब श्री का वासा, और चिन्ह भृगुलता होगा खासा। भगवान ने कहा अरे जो तुमने मेरे इतनी जोर से लात मारी, क्या निशान बन गया है, ये भृगुलता का चिन्ह, इसमें यहीं पर लक्ष्मी जी भी निवास करेगी मेरे हृदय में। इस प्रकार से भगवान ने कह करके क्षमा मांगी। दे आशीष लौट ऋषि आए, समाचार सबवान सुनाए। सारे ऋषि मुनि बैठे हुए तो उत्सुक थे, देखे भृगु जी क्या खबर लाते हैं। भैया बैकुंठ गए हैं, विधि लोग गए हैं, कैलाश गए हैं, क्या खबर लाते हैं। अब लौट करके आए, सारे लोगों ने घेर लिया। हाँ महाराज महाराज बताइए बताइए।
तब उन्होंने सारी स्थिति बताई। भैया शंकर जी के भी पास भी गए थे, तो वहाँ तो बड़ी मुश्किल से मैं बच के आया हूँ, त्रिशूल जमा देते। वो तो भला हो सती जी का कि उन्होंने मेरी रक्षा की। फिर बता, अच्छा बताओ ब्रह्मा जी का क्या हुआ? ब्रह्मा जी के पास पहले गए थे ना। अरे बोले ब्रह्मा जी भी बड़े गुस्सा हो गए, पर वो कहने लगे अरे तू मेरा बेटा है इसलिए छोड़ता हूँ, और मुझे पुत्र मान करके पुत्र समझ के छोड़ दिया। अच्छा भगवान विष्णु के साथ क्या व्यवहार हुआ? अरे बोले वहाँ गए तो देखो भगवान विष्णु, मैं जब वहाँ खड़ा हूँ और वो सो रहे हैं लक्ष्मी के गोद में, मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने एक लात जमाई उनकी, किंतु भगवान विष्णु नाराज नहीं हुए, मेरे चरण पकड़ लिए, बल्कि कहने लगे कि मेरी छाती बड़ी कठोर है, आपके चरण कोमल हैं, और आपको इनको लग गई होगी, चोट लग गई होगी महाराज, तो पाँव दबाने लगे। तब सब लोगों ने मिलकर के एक स्वर से कहा भैया देखो संसार में जो क्षमाशील है, अब यहाँ बात आ गई कि जो किसी कितना भी अपराध हो सामने वाले को यदि क्षमा कर दे तो वही सबसे बड़ा, यहाँ पर सत्वगुण की बात आ गई। तो जो सत्वगुणी पुरुष है वो विष्णु के समान ही महान माना जाना चाहिए। इस कथा का यह रहस्य है। तब इस प्रकार से जब कथा सुनाई तो वैसे तो विधि विष्णु हर तीनों ही है श्रेष्ठ। अब ये तो के कथा है भाई, बात एक मात्र कथा के माध्यम से बताया कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण में सबसे श्रेष्ठ सत्वगुण होता है, इसलिए ये बात कथा इस प्रकार से प्रस्तुत की गई है। बाकी नियम तो ये है कि हम रोज ही अब जब भी आरती करते तब यही गाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अंतर नहीं रखना, और तीनों एक स्वरूपा, और क्या है वो ओमाक्षर के अंदर, प्रणवाक्षर के अंदर ये तीनों एका। जब ओम के अंदर आते हैं, जब इनको हम दृष्टिपात करते हैं कि भाई एक ही शक्ति से तो तीनों के प्रकाट हुआ है। हमारे देवी भागवत पुराण तो कहती है, देवी भागवत पुराण कहता है कि ये तीनों जो है शक्ति से ही प्रकट हुए हैं, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण की प्रधानता ले करके। इसलिए वैसे तो सभी श्रेष्ठ है, पर फिर भी भाई ये कथानक तो ये कहता है कि वैसे तो विधि विष्णु हर तीनों ही है श्रेष्ठ, किंतु तभी से विष्णु ही सभी मानते श्रेष्ठ। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।